और अब बात पटना में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल की। 2047 तक इंडिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले डॉक्यूमेंट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। बताया जा रहा है कि केरल के रहने वाले अब्दुल रहमान ने यह डॉक्यूमेंट तैयार किया। अब्दुल रहमान कई बार केरल से बिहार आया था। तो ये बड़ी खबर, केरल के रहने वाले अब्दुल रहमान ने यह डॉक्यूमेंट तैयार किया था और वो कई बार केरल से बिहार का दौरा भी कर चुका था और उसी ने यह डॉक्यूमेंट तैयार किया कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाया जाए। साथ बनने वाले डॉक्यूमेंट में इस्लामिक राष्ट्र का प्लान है। पीएफआई की इस साजिश में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि अब्दुल रहमान ने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया था और वो इस सिलसिले में कई बार बिहार भी जा चुका था। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त सीधे पटना से हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये एक नया नाम अब्दुल रहमान का सामने आ रहा है जो केरल का बताया जा रहा है, इसके बारे में और क्या अपडेट है आपके पास? हुसैन, अभी तक की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर कि अब्दुल रहमान जो कि पीएफआई के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे और इनकी मूवमेंट लगातार थिंक टैंक के तौर पर थी और देश के अलग अलग जगहों पर रहकर लिटरेचर फॉर्म करना और साथ में ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना इन्हीं के जिम्मे था। और जो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ये बताया गया है कि अब्दुल रहमान ने ही ये इंडिया 2047 यानी 2047 का ये जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया, जो कि पूरी तरीके से एक डॉक्ट्रिन है पीएफआई का और इसी वजह से इसको सब जगह सर्कुलेट किया गया और इंटरनल यूज के तौर पर पीएफआई के जितने भी मेंबर्स हैं उन तक ये दिया गया। कई बार इसकी मूवमेंट बिहार और उसके आसपास के एडजॉइनिंग एरिया में रही है और इसमें रसलान की एक और अहम भूमिका थी, क्योंकि रसलान बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का मेन किंगपिन आप उन्हें कह लिए या पीएफआई का मेन कॉन्स्पिरेटर या फिर पीएफआई के साथ जुड़कर रिक्रूट करना और साथ में लोगों से मिलवाना, ये सभी काम रसलान के जरिए ये अब्दुल रहमान कर रहे थे। तो इसीलिए इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस अब जो वाइस चेयरमैन है पीएफआई के अब्दुल रहमान, उनकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। इसमें दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक्यूज नंबर 19 जो कि नूरुद्दीन जंग जिनका नाम है, जंगी नाम है, वो उनकी अब से कुछ देर पहले कभी भी गिरफ्तारी संभवतः हो सकती है। लखनऊ से बिहार पुलिस ने उनको डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है और किसी भी वक्त लेकर वो यहाँ पर आकर उन्हें औपचारिक तौर पर उनकी अरेस्टिंग घोषित कर दी जाएगी। नूरुद्दीन जंगी के बारे में कहा जाता है कि पीएफआई के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो यूएपीए के या सेडिशन चार्जेस लगे हुए लोगों के ऊपर हैं जिनके ऊपर आरोप है, उन सभी के केसेस ये लड़ाई लड़ते थे और इस पूरे इंस्टिगेशन में भी, यानी ये जो कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है, यानी 13 तारीख को जो घटना घटी, 12 तारीख को और 11 तारीख को, इस कैंप में भी इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इसीलिए बिहार पुलिस ने लखनऊ से अब नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया है और जल्द ही औपचारिक तौर पर इसका ये घोषणा हो जाएगी। इसके साथ साथ कुल मिला के अभी तक 5 अरेस्टिंग हो चुकी है, 4 कल तक हुई थी और एक आज, अब से कुछ देर बाद ऑफिशियल अरेस्टिंग हो जाएगी। और उसके अलावा अभी भी 24 जो ये पूरे लोग हैं उन सब की अरेस्टिंग अब की एक एक करके की जा रही है। मेन कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना था ताकि जो ये पैरेलल जांच चल रही थी, मतलब ये है कुल मिला के मनीष की जैसे जैसे जांच बढ़ रही है इसके तार और लोगों से जुड़ते जा रहे हैं और नए नए नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है। लुलु मॉल के बाहर आज फिर से संग्राम देखने को मिला। करणी सेना के विरोध प्रदर्शन से थोड़ी देर पहले हंगामा वहां पर खड़ा हो गया था। करणी सेना के लोग मॉल के बाहर जमा हुए और जमकर नारेबाजी हुई, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस ने सभी लोगों को डिटेन किया। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल लुलु मॉल के बाहर तैनात किया गया। अब से थोड़ी देर पहले करणी सेना के लोग मॉल के बाहर पहुंचे थे और उन्होंने वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिलहाल मॉल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल तो ये लखनऊ में लुलु मॉल के ठीक बाहर की तस्वीरें जहां पर हिंदूवादी संगठनों के लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी हुई, जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और हालात को संभालने के लिए पुलिस ने फिर सभी को डिटेन किया और वहां से हटा दिया गया। 13 जुलाई को मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की बात से ये मॉल जो है विवादों में घिरा हुआ है। हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज करवाया। उसके बाद से 15 जुलाई को एक बार फिर वीडियो सामने आया जिसमें 2 लोग मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए दिखे।
इसके बाद से ही यहाँ अब हिंदू संगठनों के लोग हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मॉल के अंदर जगह जगह नोटिस लगाकर ये लिखा गया है कि किसी भी तरह की धार्मिक प्रेयर या अनुष्ठान की इजाज़त यहाँ नहीं है और ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। छह अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 13 जुलाई को मॉल के अंदर सबसे पहले नमाज पढ़ने की कुछ तस्वीरें आई थी। ये आप बाईं तरफ सबसे ऊपर जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इसको लेकर के विरोध शुरू हो गया और फिर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ने की बात होने लगी। और आज लुलु मॉल के बाहर करणी सेना के लोग पहुंचे और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन वहां शुरू कर दिया। हालात को संभालने के लिए फौरन सुरक्षा बलों ने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने वहां पर जो तैनात थे उन्होंने सबको डिटेन किया और वहां पर हालात काबू में किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।